आइसोमरिज्म की श्रृंखला में मैं अजय कुमार त्रिमूर्ति विजन की तरफ से आपको कुछ पीवाईक्यू और मेटामरिज्म को एक्सप्लेन करूंगा, जबकि मैंने पिछले क्लास में पीवाईक्यू, रिंग चेन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन किया था। पहले पीवाईक्यू में हमारा सवाल है, हमारा पहला है इथाइल बेंजीन, जबकि दूसरा जो कंपाउंड है वो है पैरा मिथाइल टोलिन। सो व्हिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म? यहां देखते हैं तो हमारा इथाइल है और यहां जो है ये मिथाइल है। दैट इज चेन डिफर कर रहा है, इसलिए ये हमारा चेन आइसोमर हो, क्योंकि चेन आइसोमर में पेरेंट चेन के अलावा ब्रांच चेन के कार्बन भी अगर डिफर हो तो वो चेन आइसोमर होंगे, इसलिए ये हमारा चेन आइसोमर है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है हाउ मेनी आइसोमर्स, इसमें अल्कोहल और ईथर होंगे, ऑफ C4H10O। जब हम लोग देखते हैं C4H10 के आइसोमर्स, जब हम लोग देखेंगे इससे हमारे निकलते हैं अल्कोहल और उसके बाद हमारे निकलेंगे ईथर। तो C4H10 में C4H10 के जो अल्कोहल होंगे, आपने पीछे देख रखा है कि इसके 4 अल्कोहल होंगे और इसके ईथर्स जो है वो 3 बनेंगे। पहले अल्कोहल को देखते हैं कि अल्कोहल जो है C4H10 जो एल्केन है, इसका 2 फॉर्म है, CH3 CH2 CH2 CH3। एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा हमारा है आइसोब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन में 2 रेडिकल फॉर्म होंगे, एक रेडिकल फॉर्म होगा नॉर्मल ब्यूटाइल और दूसरा जो है उसका पोजीशन, दैट इज यहां 2 अल्कोहल बनेंगे, इससे 2 अल्कोहल फॉर्म होंगे। एक हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH, दूसरा हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH। अब जो हमारा आइसो ब्यूटेन है, इससे भी 2 बनेंगे, एक ये टर्मिनल पोजीशन पर, दूसरा 3 डिग्री कार्बन पर। तो अगर हम टर्मिनल पोजीशन पर देखें तो ये हमारे बनेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये पिकअप कर सको कि कितने आइसोमर हमारे बनने वाले हैं। दैट इज यहां जो है एक हो गए। अब देखिए इसके ईथर्स पूछे, मतलब ये जो है हमारे 1 2 3 और ये 4 अल्कोहल बने। अब देखते हैं ईथर कितने बनेंगे। तो ईथर हमारे होंगे CH3 CH2 CH2O CH3। अगर देखें तो इसके 2 ईथर होंगे, एक होगा क्या कि ये चेन, दूसरा जो है इसका चेन चेंज कर देंगे, CH3 CH CH3 O CH3। बच्चों नॉर्मली इसमें तो मैं खींच करके दिखाता हूं, आपको ये पता करके रखना होगा कि किसके कितने ब्रांचेस बनेंगे, उससे थोड़ा आपको आसान होगा। अगला हमारा होगा CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब हमारे 4 जो है वो अल्कोहल बने और 3 ईथर बने, तो टोटल जो आइसोमर होगा वो हमारा 7 हो गया, जिसमें 4 अल्कोहल है और 3 जो है वो ईथर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले आप लिख लीजिए। अगर इसमें से किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप बेशक
इस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट अगले वीडियो में उसको दूर कर दूंगा आपके प्रॉब्लम्स को। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H12O? C5H12O में अगर देखा जाए तो एल्कोहल्स हमने पीछे पढ़ रखा था, एल्कोहल्स की संख्या 8 होती है, जबकि ईथर्स की संख्या पीछे हमने पढ़ रखा था कि इससे 6 ईथर बनाए जा सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से 5 एल्कोहल जो बनाए जाएंगे। CH3, CH2, 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 5 एल्कोहल। इसमें जो एल्कोहल बनते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी एल्केन जो है पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, उससे 3 पोजीशन पर जुड़ते हैं। मतलब अल्कोहल जब भी हम लोग खोजते हैं तो उस एल्केन से आसानी से खोज लेते हैं। तो पहले हम लोग एल्केन रख लेते हैं। अब इस एल्केन में देखें, एल्केन में एक H हटाना है, C5H12, इससे एक H हटाना है और वहां OH जोड़ देना है, दैट इज C5H11OH होगा। तो पेंटेन से जो 3 फॉर्म पेंटेन के हैं उसमें हम लोग एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन और तीसरा, ये 3 जो है वो आइसोमर नॉर्मल पेंटेन से हमें मिलता है, जबकि आइसोपेंटेन से इससे एक रेडिकल, ये इस पोजीशन से दूसरा, इस पोजीशन से तीसरा और इस पोजीशन से चौथा। मतलब यहाँ 4 आइसोमर मिलेंगे। अब ये सारा कार्बन एक जैसा है, एक ही डिग्री का है, तो इससे एक आइसोमर मिलेंगे। मतलब 3, 4 और 1 टोटल 8 हो। अब हम लोग ईथर्स को देखते हैं। ईथर्स को अगर हम देखें, इसमें पहला मिथाइल ईथर है, CH3, CH2, CH2, CH2O, CH3। इसमें देखें तो इससे हमारे ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है, इससे हमारे 4 आइसोमर निकले। और दूसरा जो है हमारा होगा प्रोपाइल, इससे जो है हमारे 2 आइसोमर निकले हैं। मतलब टोटल जो है 4, 2, 6 हुए। मतलब आइसोमर्स की संख्या इसमें 14। इसमें इस कंपाउंड को आप कहें तो मैं इसको इलोबरेट कर देता हूँ। अल्कोहल तो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने अल्कोहल निकाला था, मैं यहाँ ईथर का एनालिसिस कर देता हूँ। CH3, CH2, CH2, CH2O, CH3, इससे हमारे 4 निकलेंगे। एक इस ब्यूटाइल का नॉर्मल है, इसका हम लोग आइसो कर लेते हैं। पहले आइसो करने से पहले इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, ताकि नॉर्मल जो ब्यूटाइल है उसके 2 आइसोमर दिख जाएं। अब इसका हम लोग आइसो कर लेते हैं। अब इसको यहाँ लगाते हैं, इससे 2 आइसोमर निकले। जबकि प्रोपाइल इथाइल ईथर से 2 आइसोमर निकलते हैं।
एक नॉर्मल प्रोपाइल, दूसरा आइसो प्रोपाइल। मतलब यहाँ टोटल जो है 14 आइसोमर बन रहा है। बच्चों ये जब आप एक एक निकाल करके देखोगे तो आपका काफी कीमती समय, परीक्षा के समय बर्बाद हो। इससे बचने के लिए आप इस तरीके से कार्बन का टाइप पकड़ो, कितने कार्बन का होगा। मतलब आप जो है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या जो है पकड़ लो कि C3H7 रेडिकल हो तो कितना आइसोमर होगा। इसी तरह निकाल करके रख लो C4H9 रेडिकल होगा तो कितना आइसोमर होगा, कितना रेडिकल निकलेगा। C5H11 हो तो कितना रेडिकल होगा। C6H13 हो तो कितना रेडिकल। बच्चों ये रेडिकल जब आपको पता हो तो आप आसानी से आइसोमर्स निकाल सकें। आशा रखते हैं अगर इसमें से किसी में से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको किसका रेडिकल निकालने में दिक्कत होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है हाउ मेनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑफ C5H10। पहले हम लोग एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड CH3, CH2, 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 CH2। और कीटोन्स जब हम लोग देखते हैं तो CH3, CH3, CH2, CuCH। देखो बच्चों यहां फिर से अगर हमें रेडिकल्स मालूम हो, ये 4 कार्बन के हैं और इधर 3 कार्बन के हैं, तो इसमें कितने रेडिकल्स बनते हैं तो हमें काफी सुविधाएं होगी। तो जैसे हम लोग ये C4H9 का देखते हैं तो इसमें से 4 रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ एल्डिहाइड के 4 आइसोमर होंगे और इसमें से आपको 3 कीटोन्स बनेंगे। मतलब टोटल जो आइसोमर हमारे बनेंगे वो 7 बनेंगे। मैंने आपको पिछले में भी दिखाया है जब अल्कोहल हम लोग निकाल रहे थे पीछे, तो हमारा जो कार्बन की संख्या 4 है इसमें 4 रेडिकल निकले। एक पोजीशन यहां से, दूसरा पोजीशन यहां से, इसमें से एक यहां से और एक यहां से, तो टोटल 4 रेडिकल निकले। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ एल्डिहाइड निकालेंगे तो हमारे 4 रेडिकल निकलेंगे और कीटोन के लिए हमारे 3 रेडिकल निकलेंगे। तो आइसोमर हम आसानी से खींच सकते हैं। पीछे मैंने रेडिकल दिखा रखा है, तो अब की बार मैं सीधा सीधा आइसोमर्स लिखता हूं। एक आइसोमर तो ये हो गया, दूसरा इसका आइसो पोजीशन लगा देता हूं। दूसरा जो है इस CHO को यहां से यहां लगा दूंगा। और चौथा जो है ये CHO यहां लगा देता हूं। बच्चों एक छोटी सी सवाल है बच्चों के लिए, आपके लिए, कि मैंने बार बार आपको कहा था पिछले वीडियो में भी कि आप रिलेशंस जरूर फाइंड करके रखिए। तो आप अगर रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये दोनों कैसा आइसोमर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में निकाल के रखिए, क्या रिलेशन होगा इस दोनों में। या फिर
इस दोनों में क्या रिलेशन होगा? चलते हैं कीटोन को देखते हैं। तो एक तो ये नॉर्मल प्रोपाइल है, इसके बाद आइसो प्रोपाइल, यहाँ CH2 होगा, CO, CH3 और CO को बीच में ले आते हैं, दैट इज 7 आइसोमर। बच्चों, इस आइसोमर का सबसे बड़ा कंक्लूजन है आपको रेडिकल निकालने आना चाहिए। जितना आसानी से आप रेडिकल निकालेंगे उतनी जल्दी आपका आइसोमर पिकअप हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कहता है हाउ मेनी एमाइंस ऑफ C4H11N, मतलब C4H11N में कितने एमाइन होंगे। बच्चों यहाँ कुछ तो रेडिकल काम करेगा और कुछ तो आपको आइसोमर्स निकालने होंगे। तो अगर रेडिकल की बात करें तो यहाँ जब अमाइंस निकालेंगे तो अमाइंस होगा C4H9NH2। अब इस C4H9NH2 से देखें तो C4H9NH2 में पीछे जैसे आपने देखा 4 रेडिकल हैं, तो यहाँ जो है 4 जो है C4H9NH2 में 4 1 डिग्री एमीन निकले। 1 डिग्री एमाइंस की संख्या 4 होगी, दैट इज CH3, CH2, 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 NH2। इसका पोजीशन बदल दीजिए। अब NH2 जो है के बाद नॉर्मल का हुआ। अब आप क्या करते हैं, इसका चेन आइसोमर लिख लेते हैं। तो CH3, CH, CH3, CH2, NH2। अब NH2 का पोजीशन बदल दीजिए। ये सारे तो हमारे हो गए क्या, प्राइमरी एमीन। अब इसमें कुछ सेकेंडरी एमीन भी बनेंगे। तो सेकेंडरी एमीन के लिए हमारा यहां हो जाएगा क्या, C3H7NHCH3। बच्चों अगर देखा जाए C3H7, इससे हमारे दो आइसोमर निकलेंगे, क्योंकि एक तो हमारा होगा नॉर्मल CH3, CH2, CH2, NHCH3, एक नॉर्मल हो गया, और एक जो है इसका आइसो निकले CH3, CH, CH3, NHCH3। एक ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है वो इसके कार्बन की संख्या बराबर कर दें। तो यहां जो हमने देखा कि इस एमाइन में हमारे जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री जो है उसकी संख्या 4 है, जबकि यहां जो हमारे 2 डिग्री एमीन निकले हैं, 2 डिग्री एमीन, उसकी संख्या 3। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 डिग्री कितना है। CH3, CH2, N, CH3, CH3। तो बच्चों यहाँ 3 डिग्री एमाइन जो है उसकी संख्या 1 है। अब हमें तो एमाइंस में टोटल एमाइंस पूछा है, मतलब टोटल आइसोमर पूछा है। यहाँ हाउ मेनी एमाइंस के स्थान पर हाउ मेनी आइसोमर्स भी पूछा जा सकता था। तो वो कितने निकल रहे हैं, 4, 3, 1, मतलब 8 निकल रहे हैं। बच्चों रेडिकल जब हमें पता हो तो हम आसानी से आइसोमर निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ C7H8O। एरोमेटिक का है मतलब बेंजीन होना चाहिए। यहाँ जब भी आइसोमरिज्म में एरोमेटिक आएगा तो ज्यादातर केसेस में बेंजीन आएगा। तो बेंजेनोइड लाने के लिए हमारा एक तो बेंजेनोइड हो जाएगा C6H5, CH2OH, मतलब
इसको ऐसे रख सकते हैं, CH2OH। भाई अल्कोहल है, इसको हम लोग एनिसॉल ला सकते हैं, OCH3। अब इसके पोजीशन आइसोमर्स ले आते हैं, फंक्शनल आइसोमर लाते हैं, OH CH3। अब CH3 का पोजीशन चेंज करते हैं, ऑर्थो मेटापारा, मतलब ये 3 पोजीशन और बाकी 2 फंक्शनल, मतलब टोटल फंक्शनल के साथ चेन। तो ये हमारे कितने आइसोमर आए? 5। इसमें एरोमेटिक आइसोमर्स की संख्या 5। चलते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं। बच्चों इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे चैट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ C7H9N? यहाँ एरोमेटिक कहा है, इसका मतलब C6H5, एक और कार्बन बचा CH2NH2, दैट इज CH2NH2, दूसरा NHCH3, तीसरा NH2CH3, NH2CH3, NH2CH3। मतलब यहां भी जो है हमारे 5 आइसोमर निकल के आ रहे हैं। बच्चों इसी तरह हर एक स्टेप का आपको आइसोमर्स पता करना होगा और उसको आसानी से निकालना होगा। अगला टर्म है मेटामरिज्म। देखो मेटामरिज्म कहता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक से ज्यादा वैलेंसी हो। वैसे कुछ बातें इसमें नोट करके देखनी होती है कि मेटामरिज्म में भी चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, बट प्रियोरिटी इज गिवन टू मेटामरिज्म। ये चेन पोजीशन भी होगा तो उसको मेटामरिज्म को प्रियोरिटी देंगे। और एल्कोक्सी ग्रुप शुड बी सेम फॉर चेन और पोजीशन आइसोमर इन ईथर। ईथर के केस में ये अलग अलग होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें मोर देन वन वैलेंसी है वो कौन कौन से हैं। वो सारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग चेक करते हैं। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले तो हमारा आता है ईथर, दूसरा हमारा आता है अमाइन, तीसरा हमारा आता है अमाइड, चौथा हमारा आता है ईस्टर, पांचवा हमारा आता है एसिड एनहाइड्राइड, जो 11th-12th के सिलेबस में है। ये पांचों जो हैं वो हमारे क्या आते हैं? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। सब में एक से ज्यादा वैलेंसी है और एक से ज्यादा जहां वैलेंसी होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और हमेशा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ही क्या देंगे? मेटामर्स देंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में रख सकते हैं C4H10H10O, यहाँ CH3, CH2, CH2, OCH3 and CH3, CH, CH3, OCH3।
बोथ आर मेटामर्स, बोथ आर मेटामर्स। आई थिंक यहां तक सबका क्लियर होगा। चलें आगे। हाउ मेनी ईस्टर्स आर पॉसिबल फॉर C3H6O2? तो C3H6, इसमें कार्बन काफी कम है इसलिए रेडिकल पता नहीं चलेगा, आपको खींच के देखना होगा। तो CH3 COO CH3, 3 कार्बन हुए, तो पहला ईस्टर होगा। दूसरा हो जाएगा HCOO CH2 CH3, मतलब मिथाइल एसीटेट। और दूसरा इथाइल फॉर्मेट, 2 ईस्टर बन रहे हैं इसलिए यहाँ 2 होंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला सवाल हमें क्या कहता है। कहता है हाउ मेनी ईस्टर्स आर पॉसिबल फॉर C4H8O2? यहाँ जो है हम लोग देखें तो CH3 CH2 COO CH3। अब इस साइड तो रेडिकल है नहीं, इसका दूसरा हो जाएगा CH3 CH के स्थान पर COO CH2 CH3। अगला CH3 के स्थान पर यहाँ H COO CH2 CH2 CH3, यहाँ रेडिकल काम करेगा। इसका आइसो प्रोपाइल कर दीजिए। मतलब टोटल जो है 4 पॉसिबल हुए हैं, इसलिए इसके ईस्टर्स की संख्या 4। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है हाउ मेनी ईस्टर्स ऑफ C5H10O2? यहां जो है हमारे रेडिकल्स यूज में आएंगे। सबसे पहला CH3 CH2 CH2 COO CH3। अब इस प्रश्न को मैं रेडिकल के रूप में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो बच्चों इस कंपाउंड के लिए हमारे 2 ईस्टर बनेंगे। एक तो हमारा ये नॉर्मल है, दूसरा इसका हमारा आइसो फॉर्म होगा। तो यहाँ हमारे 2 आइसोमर बन रहे हैं, 2 ईस्टर्स बन रहे हैं। अब एक CH2 इधर कर लेते हैं, CH3 CH2 COO CH2 CH3, इसके एक ईस्टर बनेंगे। एक और CH2 भेजिए, CH3 COO CH2 CH2 CH3। अब देखा जाए तो इससे 2 रेडिकल निकलेंगे। अब फॉर्मेट पर आते हैं, HCOO C4H9। इसको जब हम लोग देखते हैं C4H9 के 4 रेडिकल हो गए, तो आइसोमर हो गए इसमें टोटल ईस्टर, आइसोमर नहीं ईस्टर्स, 9 ईस्टर। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में हमके ये जो हमें चारों रेडिकल है, इसके 4 इसके 2 इसके 2, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में खींच करके भेजेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है 3 डिग्री एमाइंस ऑफ C5H13N। तो देखिए C5H13 मतलब CH3 CH2
CH2N CH3 अगर ऐसा रखते हैं तो इसके दो रेडिकल होंगे, एक नॉर्मल एक आइसो, इसके दो हुए। अब एक CH3 और भेज दीजिए, CH3 CH2N CH2 CH3 CH3। तो इससे हमारे एक मिल रहे हैं। तो इसमें टोटल 3 डिग्री एमाइंस जो है उसकी संख्या 3। बच्चों, मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में 1 डिग्री एमाइंस और 2 डिग्री एमाइंस ये हमें कमेंट बॉक्स में बना करके भेजें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है क्या कि ये जो दो कंपाउंड हैं वो शो करते हैं which टाइप ऑफ आइसोमर्स। तो देखा जाए तो ये जो है, आप फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन की संख्या बदल रही है, मतलब ये मेटामरिज्म होगा। मैंने आपको PYQ तो रखा है, लेकिन उसके ईयर डेट्स नहीं रखे हैं ताकि आपको थोड़ा परेशानी नहीं लगे। तो अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग मेटामरिज्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।